हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ये रोज कैसे एम्बोस्ड रोज बनाए जाते हैं उसका ट्यूटोरियल या वीडियो लाए हैं। ये देखिए देखिए ये कैसे उभरा हुआ है। ये इसके लिए हमने दो तरह के थ्रेड यूज करे हैं। एक तो ये हमारी 4 प्लाई की ऊल है और एक हमने उसके ऊपर हमने ये डेम्सी थ्रेड या आप इसकी जगह पे सिल्क थ्रेड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एंकर का 6 स्टैंड का धागा यूज करेंगे तो वो भी ओके रहेगा। सबसे पहले हमने जो नॉर्मल ऊन है जो जिससे आप स्वेटर वगैरह बनाते हैं वो ऊन ले ली है। ये हमने मोटिव बना लिया था पहले ही पेन से। यहां से अपनी सुई को ऐसे निकाला है और फिर ऐसे सीधी सीधी सी लाइन डाल रहे हैं। ये एम्बोसिंग की तरह के लिए अंदर रहेगा और ऊपर से हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधी सीधी सी। बस ये क्या है, जिससे उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर अंदर ये भरे रहेगा और ऊपर से हम कढ़ाई करेंगे। ये इस तरह से जो भी हमें नमूना चाहिए है उसमें मोटा मोटा सा पास पास ये करके, जितना पास करेंगे उतना ही उभरा हुआ आएगा हमारा मोटिव। ये इस तरह से पूरे में इसी तरह से। ये देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया जो पूरा हमने मोटे ऊन से एम्बोसिंग के लिए बैकग्राउंड तैयार कर दिया। इसी तरह से सारे में हम इस तरह से बैकग्राउंड बना लेंगे और उसके ऊपर हमारी मेन एम्ब्रॉयडरी रहेगी। एम्बोसिंग के लिए जो ये बैकग्राउंड हम बना रहे हैं, इसे बनाते टाइम हमें ये याद रखना चाहिए कि ये इसका जो स्टाइल है, जैसे ऐसे ऐसे हमने ऐसे ऐसे बनाया, वो हमारे जो मेन एम्ब्रॉयडरी जो सीधी सीधी होगी उससे मैच नहीं करना चाहिए। ये देखिए हम ये हमेशा तिरछा तिरछा ऐसे डायरेक्शन में बना रहे हैं। इसको कभी भी हमारी मेन जो एम्ब्रॉयडरी ऊपर से होगी उसके साथ में अगर होगा तो क्या होगा कि वो इसमें ऊपर से आ ही नहीं पाएगी। इस ढंग से हम करें। ये देखिए ये हमने तिरछी की थी। यहाँ पर जो मेन एम्ब्रॉयडरी होगी वो सीधी सीधी होगी। ये देखिए सीधी सीधी है। पूरे में एम्बोसिंग हम ऐसे ही करेंगे, ध्यान रखते हुए कि हमारी एम्बोसिंग इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे की जाए, क्योंकि हम बाद में जब ये ऊपर की एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में करने वाले हैं। अब जब एक बार सब जगह ये हमारा बेस तैयार हो जाता है, उसके बाद हम जिस भी धागे से हमें करना है ऊपर की कढ़ाई, ये जो भी फ्रंट में रखना है वो धागा सुई में ले लेते हैं। एक बार यहाँ बताना चाहेंगे, जब आप ये ऐसे ऐसे करके ये बेस के लिए धागे डालते हैं तो हो सकता है आपकी एम्ब्रॉयडरी कुछ ऐसे कर्व वाली हो और ये जब धागे आप डालते हो तो ये सीधे हो जाते हैं। लेकिन जब ये आप कस के ये इसके ऊपर ये वाला धागा चढ़ाएंगे तो ये फिर सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ से हमने कॉर्नर से सुई निकाल ली ऐसे, और यहाँ पर ब्लैंकेट स्टिच या बटन होल स्टिच जो भी आप कहें वो ऊपर से बहुत पास पास बनाते हुए जाएंगे यूं। फिर इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया कि जो अंदर के धागे होते हैं, जो मोटे धागे हैं, वो हमारे उनका डायरेक्शन कभी भी हमारे इस डायरेक्शन से मैच नहीं होना चाहिए। अगर मैच हो जाएगा ना तो फिर हम आसानी से ये काउचिंग कर नहीं पाएंगे, ऊपर से बना नहीं पाएंगे शीट जो ऊपर बना रहे। इस तरह से आसानी से पूरा फ्लावर हमें काउच करना होगा या शीट ऊपर डालनी होगी इसकी पास पास से। हमने यहाँ पे शेडेड धागा यूज किया है क्योंकि शेडेड धागा अपने में एक खूबसूरती देता है रोज को, और हम यहाँ रोज फ्लावर बना रहे हैं इसलिए हमने शेडेड धागा यूज किया है। आप चाहे तो एक कलर का भी यूज कर सकते हैं, पर बेसिकली हम देखें तो रोज फ्लावर जो होता है वो शेडेड ज्यादा सुंदर दिखता है। ये देखिए ये हमारा एम्बोस्ड स्ट्रक्चर उभरा हुआ आता जा रहा है। इस तरह से हम पूरे में जहां जहां हमें जैसा शेप देना है उसको, लेकिन यहाँ पर ये धागे एकदम सीधे सीधे डालने हैं।
जैसे हमने अंदर के धागे तिरछे डाले हैं वो इसलिए क्योंकि हमें उनको दिखना नहीं है, पर ये धागे हमारे सीधे सीधे होने चाहिए जिससे कि हमारा के जो मोटिव है वो अच्छा सा दिखे। जहां पर जैसा मोटिव के हिसाब से ये देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा कर्व करते हुए ले गए हैं, जबकि जब हमने काउचिंग की मतलब ये अंदर वाले धागे डाले थे तो ये ऐसे करके लूज करके थे। हम इसे थोड़ा सा कस करके फिर हम अपने धागे जैसा डालना है वो डालते जाते हैं। इस तरह से हम अपनी पूरी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करेंगे। सिंपल स्टिच हमने यूज की, स्ट्रेट स्टिच यूज की या सैटिन स्टिच यूज की अंदर के धागों के साथ, और जो ये बाहर की धागे डाल रहे हैं इसमें हम बटन होल स्टिच या ब्लैंकेट स्टिच यूज कर रहे हैं। सिर्फ 2 स्टिच यूज करके हमें इतना अच्छा एम्बोस्ड रोज फ्लावर मिल जा रहा है। इसी तरह हम पूरा ये फ्लावर बनाएंगे। इसी को पूरा कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम अपना मोटिव धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। कभी कभी क्या होता है बीच में आपके गैप छूट जाता है, तो हम आपको बताएंगे कि ये वो गैप कैसे भरते। जैसे देखिए यहाँ पे हल्का सा गैप सा दिख रहा है, ऐसा केस होता है तो हम सब बता रहे हैं। जैसे यहीं पे हमने नीचे डाल दिया और आप ये जो करिएगा गैप भरिएगा, ये जब एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप गैप यहाँ पे फिर से अपनी सुई निकालिए, जहाँ पे गैप रहा है यहाँ से निकालिए, और यहाँ जो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता जाता है उसी स्ट्रक्चर के अंदर की ही तरफ रखते हुए इसे इंसर्ट कर दीजिए। इस तरह से हमारा ये गैप भर जाता है, ये देखिए। फिर हम लोग अपनी वर्क पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां हम काम कर रहे थे। फिर वैसे ही करते जाएंगे। अगर गैप छूट जाता है तो कोई घबराने डरने की बात नहीं है, हम उसे ड्यूरिंग एम्ब्रॉयडरी उसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसे हाइड कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे हाइड करेंगे। इसी तरह से पूरा हमारा मोटिव कंप्लीट करेंगे। जैसा स्ट्रक्चर है बस सीधा सीधा हमें वैसे ही जाते जाना है, कोई ज्यादा इसमें वो कलाकारी नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि काउचिंग जो आपने करी है या पीछे अंदर की तरफ जो बनाए हैं वो और इसका डायरेक्शन सेम नहीं हो, और उसके बाद अगर सेम नहीं होगा तो आप उसके ऊपर आराम से बटन होल स्टिच बना पाएंगे। और एक बार जब बटन होल स्टिच से पूरा ढक जाएगा, हम ये वाला हिस्सा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम रोटेट कर रहे हैं अपनी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल को, मतलब एम्ब्रॉयडरी को। ये देखिए इस तरह से ये रोटेट होती जा रही है। सारे स्ट्रक्चर, सारे जो फ्लावर्स आपने देखा होगा, इस तरह के फ्लावर्स अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं जो पेटल पेटल में टूटे टूटे टुकड़ों में ही बने हुए होते हैं। तो उन केसेस में ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये बहुत अच्छी लगती है। आप इसको सूट में या सलवार सूट जो बनता है उसमें, या फिर साड़ी में या शॉल्स में, इसके अलावा आप कुशन कवर में, कहीं भी जहां पर भी आपको इस तरह की काउच स्ट्रक्चर या एम्बोज्ड स्ट्रक्चर चाहिए वहां पर हम आराम से इसे यूज कर सकते हैं। इसमें कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसे सिर्फ सूट में यूज करेंगे कि कहाँ यूज करेंगे, इसको कहीं भी, क्योंकि ये इतनी वर्सेटाइल है कि आप इसे आराम से कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम यहीं पे ही इंसर्ट करके अगले पेटल पर चले जाएंगे और फिर अगले भी ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे।
ये देखिए हमारे एम्बोस्ड रोजेस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए मैं सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।